हमीरपुर में 10वीं के छात्र की बेल्टों से पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। आपसी कहासुनी के चलते स्कूल जाते समय छात्रों ने पीटा। जारिया थाना क्षेत्र के बलहारा गांव का रहने वाला है पीड़ित छात्र। आरोपियों से पूछताछ कर रही पुलिस। सरीला कस्बे का मामला। रामपुर में खेत की मेड़ को लेकर हुआ विवाद। आपस में भिड़े दो पक्ष, जमकर चले लाठी डंडे। मूक दर्शक बनी रही मौके पर खड़ी पुलिस। बनाती रही मारपीट का वीडियो। मड़ियान उदयराज गांव का मामला। मुरादाबाद में अवैध तमंचे के साथ दबंग युवक का वीडियो वायरल। मुरादाबाद के कटघर थाने इलाके का बताया जा रहा है वीडियो। लखनऊ में बारिश से जलभराव पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का तंज। भाजपा पर साधा निशाना। कहा ये कुछ स्मार्ट नहीं बनाएंगे, सिर्फ खुद ही स्मार्ट बनेंगे। बोले लखनऊ में सफाई नहीं होती, ऐसे बनेगी स्मार्ट सिटी। कहा लखनऊ में सबसे पहले 4G सपा सरकार लाई। लखनऊ के पुराना किला हुसैनगंज स्थित लखनऊ मॉन्टेसरी स्कूल में भीषण जलभराव की तस्वीरें सामने आई। लगातार हो रही बारिश से स्कूल बना तालाब, सीढ़ियों तक भरा पानी। लखनऊ के मॉल एवेन्यू में भीषण जलभराव की तस्वीरें सामने आई। बुधवार रात से हो रही बारिश से पानी पानी हुई सड़कें, पानी में डूबी गाड़ियां। लखनऊ में एयरपोर्ट आने जाने वाले रास्तों पर जलभराव। मौसम खराब होने से 3 उड़ानों का डायवर्जन। लखनऊ आने वाली उड़ान को दिल्ली डाइवर्ट किया गया। दुबई, मुंबई, अहमदाबाद से आने वाली उड़ानें डाइवर्ट। लखनऊ से जाने वाली कई उड़ानें कई घंटे लेट। जलभराव होने से यात्री परेशान। राजधानी में लगातार हो रही बारिश से गिरी दीवार। राजेंद्र नगर स्थित नवयुग कॉलेज की दीवार गिरने से एक लग्जरी कार हुई क्षतिग्रस्त। राजधानी लखनऊ में तेज हवा और बारिश के चलते कई जगह गिरे पेड़ और खंभे। बारिश में अनियंत्रित कार भी डिवाइडर में जा घुसी। जलभराव के कारण सड़कों पर हुए छोटे बड़े कई हादसे। बुधवार रात से लगातार तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश। राजधानी लखनऊ के पौष इलाकों में घुसा बारिश का पानी। हजरतगंज, मॉल एवेन्यू, अलीगंज, इंदिरानगर, जानकीपुरम सहित कई इलाके जलमग्न। घरों के बेडरूम, किचन तक सब जगह पानी ही पानी। यूपी के कई शहरों में जोरदार बारिश। लखनऊ में बरसात से जगह जगह जलभराव। डूबी नजर आई गाड़ियां। मौसम विभाग ने भी जताई है भारी बारिश की आशंका। लगातार बारिश से धसी लखनऊ की सड़कें। प्रेस क्लब के पास की सड़क धसी। सड़क धंसने से ठेकेदारों पर उठे सवाल। गोरखपुर में बरसात के बाद सड़कों पर बने गड्ढों ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। शहर के पौष एरिया से लेकर खास मोहल्लों में भी सड़कों पर बने गड्ढे हादसों को दे रहे दावत। बाइक, 4 पहिया वाहन हो या ई-रिक्शा हो रही दुर्घटनाओं का शिकार। गोंडा में भी बुधवार देर रात तेज हवा के साथ जोरदार बारिश से शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के निचले इलाकों में जलभराव। मूसलाधार बारिश के चलते लोग अपने घरों में रुकने को मजबूर। खेती में खड़ी गन्ने की फसल को पहुंचा नुकसान। अमेठी में बारिश के बाद गौरीगंज नगरपालिका के दावों की खुली पोल। पानी निकासी की व्यवस्था न होने से जिला अस्पताल तालाब में तब्दील। मरीज और तीमारदार परेशान। रायबरेली में नालियों की सफाई न होने से घरों में पानी घुस गया। घर में रखा लोगों का सामान पानी में भीग गया। नगरपालिका के खिलाफ लोगों में दिख रहा आक्रोश। लखीमपुर खीरी में भी सुबह से हो रही तेज बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया। कानपुर में जूही पुल के नीचे 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। आवागमन पर पड़ रहा असर। लोगों को हो रही बेहद परेशानी। श्रावस्ती में सुबह बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली निजात। किसानों को भी धान की फसल में पानी लगाने से मिली राहत। फतेहपुर में बारिश के बाद ससुर खरेदी नदी पर बने पुल के ऊपर से पानी बहना शुरू। आवागमन पूरी तरह हुआ ठप। लगभग 1 दर्जन गांव का आवागमन ठप होने के बाद से जान जोखिम में डालकर ग्रामीण निकलने को मजबूर। फतेहपुर में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश से 2 जगहों पर दर्दनाक हादसे।
ललौली थाना क्षेत्र के जजरहा गांव में घर के अंदर सो रहे युवक पर मकान की छत गिरने से हुई मौत। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मैरहा गांव में ढहा मकान, घर में सो रहे परिवार में बच्चे की मौके पर मौत। घायल दंपत्ति अस्पताल में भर्ती। औरैया में बारिश ने खोली दिव्यापुर नगर पंचायत की पोल। दिव्यापुर थाना रोड पर भरा पानी, गंदे पानी से गुजरने को लोग मजबूर। सीतापुर में लगातार 12 घंटे से हो रही बरसात बनी काल। महमूदाबाद तहसील में दीवार गिरने से 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल। एक बच्चे की मौके पर दर्दनाक मौत। 3 बच्चों का सीएचसी में चल रहा इलाज। हादसे के वक्त घर पर अकेले सो रहे थे बच्चे। उन्नाव में बुधवार को देर रात से लगातार हो रही बारिश बनी मुसीबत। शहर का ड्रेनेज सिस्टम हुआ फेल। तालाब में तब्दील हुई शहर की सड़कें, खेतों में भरा पानी। दलहन फसलों को बारिश से भारी नुकसान। वाराणसी में भी मौसम अचानक बदल गया। आसमान में बादल छाने के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से आम जनजीवन प्रभावित। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में तेज बारिश। झमाझम बारिश से बदला मौसम। सुहाने मौसम का लुत्फ उठा रहे लोग। तापमान में आई भारी गिरावट। भीषण गर्मी से मिली राहत। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हुई हल्की बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की समस्या से लोग परेशान। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों और नेताओं पर लगाए लापरवाही के आरोप। बहराइच में बारिश ने खोली नगरपालिका के इंतजामों की पोल। कई मोहल्लों में बारिश से नालियां हुई चौक। सड़कों पर भरा पानी, घरों में बारिश और नाली का पानी घुसने से लोगों का जीना मुहाल। प्रतापगढ़ में लगातार 35 घंटे से हो रही बारिश ने मचाई तबाही। कच्चे मकान और पक्की दीवार ढहने से जनहानि की खबरें। आधा दर्जन लोगों की मौत, दर्जनों लोग घायल। मवेशियों पर भी टूटा बारिश का कहर। संगम नगरी प्रयागराज में भी बारिश में कई जगहों पर सड़कों पर हुए बड़े बड़े गड्ढे। कई मुख्य मार्गों पर गड्ढों से चलना हुआ मुश्किल। करेली मोहल्ले के लोगों को हो रही सबसे ज्यादा परेशानी। उत्तरकाशी मुख्यालय में जबरदस्त बारिश का सिलसिला जारी। ज्ञानसू, जोशियाड़ा, लदादी मुख्य बाजार में जलभराव। समस्याओं से जूझ रहे लोग। रुड़की में बदला मौसम का मिजाज। क्षेत्र में हो रही झमाझम बारिश। लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली निजात। आम आदमी पार्टी ने यूपी के लिए किया बड़ा ऐलान। आपकी सरकार बनी तो 300 यूनिट बिजली फ्री। आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट देकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाएं, केजरीवाल जी की पार्टी की सरकार बनवाएं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर अंदर 300 यूनिट तक के घरेलू बिजली बिल जीरो हो जाएंगे। झांसी पहुंची भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने आम आदमी पार्टी के 300 यूनिट बिजली फ्री देने के ऐलान पर दिया बड़ा बयान। कहा, आम आदमी पार्टी की 5 सीट भी नहीं आएगी। बोली, दिल्ली उत्तर प्रदेश के 2 जिलों के बराबर है, यहाँ 75 जिले हैं। आपके मुफ्त बिजली के ऐलान के बाद कांग्रेस पर भी रीता बहुगुणा का निशाना। कहा, प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने का नहीं लेंगी रिस्क। अगर लड़ी तो हार जाएंगी चुनाव। कहा, अमेठी से हार चुके राहुल, कांग्रेस पूरा दम लगा ले तब भी नहीं जीत पाएगी 10 सीट। आम आदमी पार्टी के 300 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा पर बीजेपी ने साधा निशाना। कहा, आम आदमी पार्टी ने फ्री का लॉलीपॉप थमाकर दिल्ली हथियाने का काम किया। कहा, 2 करोड़ की आबादी वाले दिल्ली में सरकार कोविड कॉल में फेल हुई है। कहा, यूपी की जनता फ्री के इस लॉलीपॉप के चक्कर में अपनी स्वतंत्रता को खोने नहीं देगी। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर अपने पुराने वादों को चुराने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा, अगर 2022 में सरकार बनती है तो पुराने सारे बिल माफ किए जाएंगे, साथ ही 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, सपा सरकार आने पर यूपी में बिजली की अच्छी से अच्छी सुविधा देंगे। साथ ही कहा, सपा सरकार ने 5 साल में सबसे ज्यादा बिजली बनाई। और समाजवादी सरकार बनेगी तो बिजली की क्या सुविधा दे सकते हैं, अच्छी से अच्छी सुविधा देने का काम समाजवादी सरकार करेगी। और बुनकरों को सुविधा देते थे और गरीबों को सुविधा देते थे, वो देंगे। अभी वक्त उसका नहीं है कि क्या यूनिट अनाउंस करें।
लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने छत्रपति शिवाजी महाराज और दूसरे पुस्तक का किया विमोचन। ईसाई समुदाय के कई लोगों को पार्टी में कराया शामिल। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगाई रोक हटाई। शर्तों के साथ चारधाम यात्रा को दी मंजूरी। कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और 2 वैक्सीन का सर्टिफिकेट ले जाना जरूरी। उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी देहरादून पहुंचे। शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रहलाद जोशी और सह प्रभारियों का स्वागत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बाराबंकी दौरा रद्द। लखनऊ में भारी बारिश के कारण बाराबंकी दौरे पर नहीं जा सकते सीएम। जिले में 246 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का था कार्यक्रम। 22 सितंबर को हापुड़ दौरे पर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। धौलाना विधानसभा क्षेत्र के गांव खेड़ा के पास करेंगे जनसभा। 350 करोड़ की जिले को मिलनी है सौगात। योगी सरकार की किसानों को बड़ी राहत। पराली जलाने के संबंध में किसानों पर दर्ज केस होंगे वापस। केस वापसी के लिए जारी किए गए निर्देश। एसीएस गृह ने सभी जिलों के डीएम, एसएसपी और एसपी को जारी किए निर्देश। ओवैसी के यूपी आने पर राकेश टिकैत का तंज। कहा ओवैसी हैदराबाद से आए भाजपा के मेहमान हैं। भाजपा वालों के चचा जान है ओवैसी। पद है उसी से उसको बात करते हैं, उसका सम्मान सा नाम लेते हैं। ये तो भाई बाहर से आया, हैदराबाद से आया हुआ है और उसको क्या नाम से उसको ठीक लगेगा, ये तो उसी नाम से तो ये पुकार रहे उसको। कौन है उसका नाम तो बताइए। नाम ओवैसी है कोई करके, वो है तो बीजेपी वालों का चचा जान है वो। अलीगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विवादित बयान का किया विरोध। रामलीला मैदान के सामने राहुल गांधी की बुद्धि शुद्धि के लिए किया हवन यज्ञ। मुकदमा दर्ज कराने की कही बात। बिजनौर में यूपी के सीएम के आने की संभावना को लेकर तैयारियों में जुटा पुलिस प्रशासन। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने डाला डेरा। प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल और परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने जगह का लिया जायजा। 21 सितंबर को सीएम योगी मेडिकल कॉलेज का कर सकते हैं शिलान्यास। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बयान। जेवर एयरपोर्ट को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। 6 लेन ग्रीनफील्ड मार्ग जेवर एयरपोर्ट के लिए बना रहे हैं। अयोध्या में राम भक्तों के लिए आई अच्छी खबर। पूरा हुआ राम मंदिर की नींव का काम। नींव के लिए 48 लेयर का काम हुआ पूरा। अब नींव में मिर्जापुर के पत्थरों का होगा इस्तेमाल। रंग लाई राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की मुहिम। पुणे की तर्ज पर उत्तराखंड में खुलेगी FTII की ब्रांच। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने दी मंजूरी। उत्तराखंड की मेधावी प्रतिभाओं को तराशने का मिलेगा बेहतर मौका। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में कल होगी एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस। 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों के ATS के अधिकारी होंगे शामिल। खुफिया एजेंसियों के बड़े अधिकारी भी होंगे शामिल। पकड़े गए 6 आतंकियों के नेटवर्क पर भी होगी चर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने जन्मदिन पर सुबह सुबह देहरादून के टपकेश्वर नाथ मंदिर पहुंचे और भगवान शिव का जलाभिषेक किया। इस दौरान सीएम ने प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। देश में 4 दिन बाद फिर 30,000 से ज्यादा नए कोरोना मामले। 24 घंटे में 30,570 नए मरीज मिले। 431 लोगों की मौत। 38,303 लोग कोरोना से ठीक। 8,164 एक्टिव केस कम। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक 3,33,47,325 लोग संक्रमित। 4,43,928 लोगों की कोरोना से हो चुकी है मौत। अब तक 3,25,60,000 लोग हुए ठीक। देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या पहुंची 3,42,923। 15 सितंबर तक 76,57,17,000 कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। बीते दिन 64,51,000 टीके लगाए गए। वहीं करीब 55 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। 24 घंटे में करीब 15 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए। WHO ने पूरी दुनिया के लिए दी राहत भरी खबर। बताया दुनिया भर में कोरोना के मामलों में आई कमी। पिछले हफ्ते
दुनिया भर में कोरोना के करीब 40 लाख केस दर्ज। पिछले 2 महीने से अधिक समय में ये पहली बड़ी गिरावट। हमीरपुर जिले में डीसीआरबी में तैनात महिला कांस्टेबल ने की आत्महत्या की कोशिश। इलाज के बाद महिला कांस्टेबल की हालत फिलहाल खतरे से बाहर। पीड़िता ने स्टेनो पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। इटावा में दिल्ली से गोंडा जा रही प्राइवेट बस ट्रक से टकराई। बस में सवार 2 लोगों की मौत, 13 मुसाफिर घायल। बस में सवार थे 65 यात्री। सभी घायलों को सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती कराया गया। चमोली के बिरही निजमुला मोटर मार्ग पर हादसा। गाड़ी गांव के करीब एक जेसीबी मशीन दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में गिरी। जेसीबी में सवार 2 पुरुष, एक महिला की मौके पर हुई मौत। तीनों शवों को पुलिस ने रेस्क्यू कर निकाला। पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल गोपेश्वर भेजे गए शव। ट्रक की चपेट में आकर काशीपुर में एक फल व्यवसायी की हुई मौत। नो एंट्री के समय के बावजूद ट्रकों के अंदर आने से लोग आक्रोशित। ढेला पुल के पास रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक की चपेट में आए बाइक सवार 60 वर्षीय काशीपुर के टांडा उज्जैन के रहने वाले गंगा सिंह। एसपी ने मामले की जांच के दिया आदेश। हरिद्वार के सिडकुल में बेखौफ बदमाश बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने युवक को गोली मारकर लूट को अंजाम दिया। मनी ट्रांसफर का काम करता है युवक। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। गाजियाबाद में लोरी के ट्रोनिका सिटी इलाके में डबल बेड घर में ही बाप बेटे को उतारा मौत के घाट। 8 साल के बेटे और 35 साल के पिता की हत्या के पीछे लूट की आशंका। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने सुबह सुबह पूर्व प्रधान की बेटी का किया किडनैप। मॉर्निंग वॉक पर निकली छात्रा का कार सवार बदमाशों ने किया अपहरण। गुस्साए लोगों ने दादरी जीटी रोड पर किया जाम। पुलिस के आश्वासन के बाद माने लोग। कानपुर के बीर गांव के पास डंपर और कार की आमने सामने टक्कर। हादसे में कार सवार 3 लोग घायल। घायलों को सीएचसी कानपुर रेफर किया गया। बदायूं में संदिग्ध हालात में महिला कांस्टेबल ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे एसपी सिटी। महिला कांस्टेबल का पति आर्मी में है तैनात। गाजियाबाद के सिहानी थाना क्षेत्र में बेसमेंट में खड़ी कार में अचानक लगी आग। धुआं उठता देख लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी सूचना। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। भारतीय सराफा बाजार में लगातार उतार चढ़ाव के बीच गुरुवार को सोना चांदी की कीमतों में दर्ज की गई गिरावट। सोना 416 रुपए तो चांदी 549 रुपए सस्ता हुआ। 16 सितंबर को 24 कैरेट सोने का रेट घटकर 46,839 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। वहीं 62,532 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची चांदी। बॉलीवुड एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही को हाल ही में मुंबई की सड़कों पर बेहद खूबसूरत अंदाज में स्पॉट किया गया। घर से निकलते ही नोरा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। नोरा के बोल्ड अंदाज के भी काफी चर्चे हो रहे हैं। पपराजी को पोज दे रही नोरा हर एंगल से बेहद हॉट लग रही थी। निया शर्मा ने टोनी कक्कड़ के संग डांस करते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में निया शर्मा बैकलेस रेड गाउन में नजर आ रही हैं। वो टोनी कक्कड़ का हाथ थामे डांस भी कर रही हैं। वहीं टोनी कक्कड़ वादा सॉन्ग गा रहे हैं। निया भी टोनी के साथ गुनगुना रही हैं। दोनों की दमदार केमिस्ट्री देखने को मिली। पोर्नोग्राफी केस में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा जेल में है। राज कुंद्रा पर अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के आरोप हैं। अब मुंबई क्राइम ब्रांच ने पोर्नोग्राफी केस में शर्लीन चोपड़ा के बयान दर्ज कर लिए हैं। शर्लीन चोपड़ा के बयान से बढ़ सकती हैं राज कुंद्रा की मुश्किलें। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कुंद्रा को बुधवार को जम्मू कश्मीर के कटरा में स्पॉट किया गया। अभिनेत्री माता वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन करने कटरा पहुंची थी। इस दौरान शिल्पा शेट्टी को घोड़े की सवारी करते देखा गया। माता वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन करने के लिए 13 किलोमीटर की पैदल यात्रा की शिल्पा ने और पति राज कुंद्रा की रिहाई के लिए मन्नत मांगी। बच्चे को जन्म देने के बाद से ही चर्चाओं में रहने वाली बंगाली अदाकारा नुसरत जहां को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। आखिरकार नुसरत के बच्चे के पिता का नाम सामने आ गया है। नुसरत जहां के बच्चे के पिता का नाम यश दास गुप्ता है। बर्थ रजिस्ट्रेशन डिटेल में बच्चे का नाम ईशान दास गुप्ता लिखा है।
बिग बॉस ओटीटी के कंटेस्टेंट समेत फैंस की धड़कनें भी तेज हैं क्योंकि 2 दिन बाद शो को अपना पहला विनर मिलने वाला है। ग्रैंड फिनाले की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। नई जानकारी के मुताबिक बॉलीवुड इंडस्ट्री के फेमस कपल रितेश देशमुख और जेनेलिया बिग बॉस ओटीटी के विनर के नाम की घोषणा करेंगे। पत्नी नताशा दलाल के साथ छुट्टियां मनाने रवाना हुए वरुण धवन। एयरपोर्ट पर सामने आई कपल की क्यूट तस्वीरें। लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद वरुण और नताशा ने इसी साल जनवरी में शादी की थी। खबरें हैं कि वरुण धवन जल्द ही ओटीटी पर डेब्यू करने वाले हैं। वो एक इंटरनेशनल सीरीज में नजर आएंगे जिसमें प्रियंका चोपड़ा भी अहम हिस्सा होंगी। अपने वेब शो नकाब को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है मल्लिका शेरावत। इस फिल्म में वो जोहरा मेहरा के किरदार में नजर आ रही हैं, जो काफी अहम किरदार है। मल्लिका ने एक लंबे अरसे बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की। कुछ महीनों पहले खबर आई थी कि वो अरबाज खान के साथ हॉरर फिल्म रोजी द सैफरन चैप्टर में दिखाई देंगी, लेकिन अब मल्लिका ने इससे इनकार कर दिया है। हरियाणवी डांसर, एक्टर और बिग बॉस 11 की एक्स कंटेस्टेंट सपना चौधरी की हाल ही में सोशल मीडिया पर निधन की अफवाह उड़ी थी। लोगों ने उन्हें ट्वीट कर श्रद्धांजलि भी देनी शुरू कर दी थी। कहा जा रहा था कि उनका निधन रोड एक्सीडेंट में हो गया है। इस पर सपना ने रिएक्ट करते हुए कहा, मैं इन खबरों की आदी हो चुकी हूँ। गुरुवार को भी सेंसेक्स निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। 158 अंकों की तेजी के साथ 58,881 पर खुला सेंसेक्स। कारोबार के अंत में 417 अंकों के बड़े उछाल के साथ अब तक की रिकॉर्ड ऊंचाई 59,141 पर बंद। वहीं 110 पॉइंट्स की बढ़त के साथ रिकॉर्ड 17,629 के स्तर पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। टेलीकॉम और ऑटो शेयरों में हलचल।